Exercise 3.2 question number 11. The length of rectangle region is double of its width. यानी उसकी है तो वो शेप रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ का क्या है, डबल है. फाइंड दी पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है. इफ़ इट्स एरिया इज़ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसमें बेटा सबसे पहले हम विड्थ पे जाएंगे कि लेट विड्थ, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ फिर आगे. विड्थ इक्वल टू एक्स है और उसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो जो लेंथ है वो विड्थ का क्या है उन्होंने बताया हुआ है, उसका डबल है. इसका डबल कैसे होगा, उसको 2x यानी कि विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगी उसकी लेंथ. जो लेंथ है वो विड्थ का डबल है. ऐसे हो गया ना, डबल ऐसे होता है 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से. अब ये क्योंकि रेक्टेंगल है तो हमें इसका रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. विड्थ भी कहते हैं, ब्रेथ भी कहते हैं, ये दोनों तरह से ठीक है. तो ये इसका फार्मूला. अब इस फार्मूले में बेटा इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें. एरिया की जगह पे एरिया को रिप्लेस कर दें इसकी वैल्यू के साथ. 128 इक्वल का इक्वल आ गया और लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू 2x मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू आ गई. इनको बेटा पहले इनको मल्टीप्लाई करें. आगे बताया कि अलजबरे में जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है. 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वेयर, ये एज इट इज़ आ गया. हमने एक्चुअली वैल्यू इसमें फाइंड करनी है x की, तो इसके साथ जो कुछ भी और नंबर्स वगैरह एक्स्ट्रा होंगे उनको हमने दूसरे एंड पे ले जाना है. तो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. या 2 उधर चला गया तो इधर तरफ एक्स स्क्वेयर रह गया. इसको बेटा आप इधर डिवाइड कर लें. 2 1 दा, 2 6 दा और 2 4 दा. एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 64. तो अब बेटा हमने वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है तो ऊपर से स्क्वेयर भी है तो स्क्वेयर को हमने ख़त्म करना है. तो स्क्वेयर ख़त्म होता है स्क्वेयर रूट के साथ. तो यहाँ पे हम लिख दें टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो इसका भी स्क्वेयर रूट और 64 को भी हम लिख सकते हैं ऐसे. स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 64. और 64 को बेटा अगर हम देखें तो 64 को हम 8 स्क्वेयर लिख सकते हैं, ऐसे ही है. तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, x इक्वल टू 8. तो अब बेटा इसमें आ गया ये उसकी x हमारा क्या था, x था हमारा विड्थ. विड्थ इक्वल टू 8. 8 के साथ बेटा यूनिट क्या आएगा, जो इसके उन्होंने एरिया के साथ यूनिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, सेंटीमीटर स्क्वायर था. तो इसकी विड्थ आ गई 8 सेंटीमीटर. तो इसकी लेंथ क्या थी, लेंथ थी वो उसकी विड्थ का डबल. यानी इसकी विड्थ है, विड्थ का जब डबल करेंगे तो वो बन जाएगी इसकी लेंथ. अब हमारे पास विड्थ भी आ गई, लेंथ भी आ गई. अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था फाइंड दी पेरीमीटर. इसका पेरीमीटर फाइंड करना है. तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू बेटा होता है 2 इंटू लेंथ प्लस, यहाँ विड्थ ही लिख लें आप. अगर किसी ने ब्रेथ लिखना हो तो वो शुरू से ब्रेथ ले आए, एक ही बात है. तो बेटा इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं. 2 का 2 आ गया और लेंथ की वैल्यू क्या आई है 16 और विड्थ की वैल्यू 8. तो बेटा इनको आप पहले प्लस करें ब्रैकेट के अंदर को. 16 में 8 प्लस किया तो
24 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका पेरीमीटर है और जो कि इसका आंसर भी है।